जी अस्सलाम वालेकुम। तबीयत मिजाज कैसे हैं आप लोगों के? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, बताना ये मकसूद था कि आप लोगों के जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो रूमर्स है मार्केट में यहाँ बैठे हुए आपके पास बातें पहुँचती हैं जी, ऐसे हो जाएगा जी, मुंह इधर को किया तो बोल रहे हैं जी, तो F5 आपने प्रेस कर दिया और डॉक्टर यासिर की आपने बातें मान ली तो आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा। और पता नहीं क्या क्या ऐसे र्यूमर्स आप तक पहुंचते रहे हैं कि मैं अब आप लोगों को क्या बताऊं। F5 प्रेस कर दिया तो जी वो बंद करेंगे तो ये हो जाएगा। इस तरह के डेली बच्चे मेरे साथ डिस्कशन करते रहते हैं कि इससे हमारा पेपर ज़ाया हो जाएगा जी, हम बोल रहे हैं तो बोल नहीं सकते, हमें इसने ये डरा दिया। तो बेटा ये वो लोग हैं जिनका यूनिवर्सिटी से लेना देना ही कुछ नहीं है। ये अपना आईडी कार्ड भी दिखाएं माजरत के साथ तो इन्हें यूनिवर्सिटी में कोई इंटर ही नहीं होने देता। तो अब ऐसे लोगों की क्रेडिबिलिटी पे मैं क्या बात करूं। ये वो लोग होते हैं जो माशरे का पिसा हुआ तबका होता है, जो एहसास कमतरी का शिकार होता है, और ये फ्री के फ़िलासफ़र बनने की कोशिश करते हैं कि यार हम अपनी एफिशिएंसी झाड़ लें। ना तो इन लोगों का यूनिवर्सिटी से कुछ लेना देना है, ना ही ये कभी यूनिवर्सिटी में गए होते हैं। तो ये ऐसे उठ उठ के कमेंट कर रहे होते हैं। तो लेकिन ऐसे लोगों की बात आपने इधर से सुननी है, इधर से निकाल देनी है। तो मज़े की बातें करते हैं ये, तो फजूल लोगों के साथ ही हमने अपनी जो डिस्कशन का आगाज़ कर दिया। तो गुजारिश ये है बेटा कि आप लोगों को भी पता है, स्पेसिफ़िकली जो हमारे साथ स्टूडेंट्स एसोसिएट हैं, जो हमारे साथ स्टूडेंट्स अटैच हैं, तो मोस्टली हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं या हमारे जो भी फोकल पर्सन्स हैं, उनको हमारी तरफ से डायरेक्शन भी है। और आई होप दे पीपल आर एक्चुअली फॉलोइंग। इसी तरह फैसलाबाद में जितने भी मेरे इंस्टीट्यूट्स हैं, मेरे जानने वाले हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ से भी अटैच हैं हमारे साथ। तो वो तो अपने स्टूडेंट्स को सुबह पेपर देते हैं, अगले घंटे में या अगले दिन वो उनको उसका बता देते हैं रिजल्ट। कुछ नहीं बताते, उनकी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, जस्ट लाइक कि बच्चों ने ड्यूज़ वगैरह नहीं क्लियर किए होंगे तो वो उन बच्चों की वजह से अपना सेशनल मार्क्स का रिजल्ट नहीं अपडेट कर रहे। कि अगर एक दफ़ा उन्होंने अपडेट कर दिया तो जिनकी फ़ी वगैरह या कोई ड्यूज़ पड़े हैं तो फिर उनके सेशनल मार्क्स नहीं वो पूरे लगाएंगे, क्योंकि बच्चे आपको पता है फिर उसके बाद गुड बाय 3-4 माह मिलेंगे नहीं। तो उन बच्चों की वजह से उन्होंने रिज़ल्ट रोका हुआ है, क्योंकि वो सेशनल मार्क्स नहीं लगा रहे। अदरवाइज़ जिन क्लासेस के ड्यूज़ वगैरह क्लियर हैं तो उनको वो हमारे जो फोकल पर्सनस हैं या जो मेरे दोस्त अहबाब हैं जो यूनिवर्सिटी को डील कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन आप जब एग्ज़ाम देते हैं तो ऑनलाइन सबमिशन हो जाती है, उसी वक्त आपका या 2 घंटों के बाद रिज़ल्ट आ जाता है। तो रिज़ल्ट आप लोगों के आ रहे हैं, मोस्टली जो लोग मेरे साथ एसोसिएट हैं, मेरे साथ डिस्कस भी कर रहे हैं। और मैंने एक छोटी सी प्रडिक्शन दी थी, अगर आपको याद हो, कि वो नंबर जस्ट लाइक एक बेटी मेरे साथ डिस्कशन कर रही थी कि जी हमारे वो HOD ने मेरा पेपर खुद सॉल्व किया है पास बैठ के, तो मेरे 31 नंबर आए हैं। तो उसके बाद 2 दिन मैंने छुट्टी की है, मैंने घर में बैठ के किया, तो मेरे 35 मार्क्स आए हैं। तो ये क्या बात हुई? तो मैंने मेरी पिछली वीडियोस देखे, मैंने छोटी सी प्रिडिक्शन की थी कि यूनिवर्सिटी किस टगर पे चल रही है, कोई टेक्निकल मूव बना के वो आपको नंबर यहीं पे रिस्ट्रेन करने की कोशिश करेगी। तो होप सो जिस तरह मेरी पहले भी प्रिडिक्शंस ऑल ऑफ द टाइम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होती हैं, तो इस दफ़ा भी मैंने आप लोगों को मायूस नहीं किया। तो बाकी वो जो F5 पे बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स वो हैं जिनके 31 नंबर हैं, पहले MCQs के बाद ही उन्होंने F5 प्रेस किया हुआ, उसका तो मतलब 1 नंबर आ जाना चाहिए था। तो नथिंग, ये मैंने पहले दिन इसको क्रिटिसाइज़ किया था जीसी के निज़ाम को, आज की मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। डेट शीट के अकॉर्डिंग वो आज एक पेपर था, ये बंदो जो मेरे पास मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, MSc मैथमेटिक्स 4, फ्लोइड एंड रिंग का आई थिंक सो उनका पेपर था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। MTS 674 कोड था शायद। तो उनका रिज़ल्ट ही, उनका वो इनरोलमेंट ही नहीं शो हो पाई। तो फिर 8 बजे मुझे डिस्क्लोज़ करना पड़ा कि बच्चे आपका पेपर पोस्टपोन हो चुका है। तो यूनिवर्सिटी के एंड पे फॉल्ट्स हैं, पेरेंट्स परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, जस्ट लाइक मैंने तज़किरा किया था। ये तो यूनिवर्सिटी की चलें उन्होंने स्मार्टली मूव किया कि एट अ टाइम सबके पेपर नहीं किए, जैसे कि मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि इसमें बहुत लूप होल्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आप लोगों ने
ऑब्ज़र्व किया कि वो नकल को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हुए। आप लोगों के मैंने खुद पेपर किए सॉल्व, ग्रुप्स बने हुए हैं, वहाँ पे जो आप सेंड करते हो वहाँ पे मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके 6-6 टीचर्स आपके पास बैठे हुए आपके पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आपकी फ्रेंड्स बैठी सॉल्व कर रही हैं, आप डिफरेंट फार्मूलाज लगा रहे हैं, आप डिफरेंट कीज़ प्रेस कर रहे हैं, डायरेक्टली आप अपनी जो स्क्रीन है उसको एसोसिएट कर रहे हैं इंटरनेट गूगल से, वो आपको फ़ौरन से वहाँ से आपके जो आंसर्स हैं वो आपको कॉप करके वो दे रहा है। तो जैसे प्रॉपरली फेल जहाँ पे मैनेजमेंट और आपको नज़र ही कहीं पे नहीं आई कि वो किस तरह से आपको कंट्रोल करेंगे। तो आपके लिए अल्लाह ताला ने ये प्रमोशन की बातें कर रहे थे, तो प्रमोशन में आपके शायद ऐसे नंबर ना आते या ऐसे मज़े ना होते, या आपकी वो लैब लग जाता कि ये तो प्रमोट हुए लोग हैं, तो आप अपनी मेहनत से अपने बलबूते पे पास हुए हो और नंबर भी आपके डेफिनेटली उससे अच्छे आ रहे हैं। चूँकि आपको पता है कि पेपर तो आप कर ही नहीं रहे, पेपर तो कोई और लोग कर रहे हैं, तो आप लोगों के सामने है सारी चीज़ें। तो वो स्मार्ट मूव जिसी ने की कि एट अ टाइम सबके नहीं किए, वरना तो ये इनका सिस्टम जो सेफ ब्राउज़र है वो चल ही ना पाता। खैर अभी भी बच्चों को काफ़ी डिस्टर्ब करता है, लेकिन तो सम हो अच्छा चला है। उसमें स्मार्ट मूव थी, उसमें मैंने भी अपना वाइटल रोल प्ले किया। मतलब हमने भी कोशिश की कि जिस यूनिवर्सिटी स्टेप वाइज चले तो वो बेस्ट रहेगा, और जिस यूनिवर्सिटी ने स्टेप वाइज चली और उसमें एटलीस्ट वो कामयाब रहे पेपर कंडक्ट कराने में, जिस पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स रेज हो रहे थे, ये तो पेपर ही नहीं करवा सकेंगे। दूसरा बात कि आज के पेपर के हवाले से तो वो उसको इनरोल ही नहीं कर पाए, उसको ना बच्चों को टाइमली इन्फॉर्म कर पाए। अभी बच्चे 8 बजे रात को पता नहीं देहात से कहाँ कहाँ से रिमोट एरिया से आए हैं और उनको यहाँ पे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है कि ये तो इनरोलमेंट ही नहीं है, ये पेपर कैंसिल कर दिया गया है। बच्चे अब दोबारा से पूछ रहे हैं जी अगर कैंसिल किया है तो अपनी वेबसाइट पे दो ये पेपर हमने कैंसिल कर दिए हैं, या ये हम मैनेज नहीं कर सके, बच्चों को तो प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम बच्चे के पेरेंट्स को। एफिलिएटेड कॉलेज पे लोग वैसे ही अभी इतना क्रेडिबिलिटी को हिट कर रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं कि जी ये नेगेटिविटी हो रही है, जी ये लोग ये हैं वो हैं, बहुत सारे इदारों को इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो पेरेंट्स पूछते हैं भी कब पेपर होगा, उनके पास कोई आंसर ही नहीं है कब होगा। तो अगर आपने कैंसिल किया है तो कैंसिलेशन का आप एक वेबसाइट पे डालें, डालने के बाद रिवाइज डेट शीट भी इस तारीख को हम इसका लेंगे, ताकि किसी तरह की इनकन्वीनियंस ना आ सके। लेकिन माजरत के साथ जिस यूनिवर्सिटी का एक दफ़ा फिर से कोलैप्स हुआ है, जिस यूनिवर्सिटी एक दफ़ा फिर से एक्सपोज हुई है एज़ पर माई प्रेडिक्शन। सो आगे आगे देखिए होता है क्या। बाकी आपको पेपर देने के बाद तो अंदाज़ा हो गया है कि हमारी बातें या हमारी जो तनकीद थी वो किस हद तक जायज़ थी। बाकी जो रिमेनिंग लोग हैं इनके लिए भी खुशी की खबर है कि हर आए दिन एक नया फार्मूला मिल रहा है नकल लगाने का, हर आए दिन के साथ एक नई कमांड मिल रही है। तो देखिए जी क्या होता है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।